Hello, my physiotherapy community. I am back with another video for AIM CRE 2024 exam. Exam तो postpone हो गया है, so we have some more time to prepare. आज हम लोग MCQ questions और आगे हम लोग करने वाले हैं. We are trying to do more of basic questions क्योंकि एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बेसिक क्वेश्चंस ही आए थे. एक पेन पेपर लेके बैठिएगा, साथ साथ आंसर्स मार्क करते जाइएगा एंड लास्ट में आंसर की मिलेगी उससे चेक कर लीजिएगा. 4-5 दिन बाद फिर से आइएगा इस वीडियो पे, फिर से आंसर्स सॉल्व करिएगा एंड देन ओनली विल यू रियलाइज कि आपको याद हुआ है फाइनली या नहीं हुआ. द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल बेस्ड ऑन इट्स वेट इज masseter, gluteus maximus, sartorius, quads femoris. Functional unit of nervous system: axon, neuron, myelin sheath, synapse. Knee joint is a which type of joint? Ball and socket, hinge, pivot, saddle. Hormone responsible for calcium regulation: insulin, glucagon, parathyroid hormone, thyroxine. Longest bone हमारी ह्यूमन बॉडी में टिबिया, फीमर, ह्यूमरस, फिबुला. प्राइमरी मसल जो कि इंस्पिरेशन में यूज होती है: रेक्टस एब्डोमिनस, डायफ्राम, इंटरनल ऑब्लिक, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स. हम लोग को एग्जाम में 20 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिर्फ 18 मिनट मिलेंगे, सो अकॉर्डिंगली जल्दी जल्दी आंसर करना है. ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो कि वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है? सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिब्रम, पॉन्स. क्रेनियल नर्व जो कि विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है: ऑप्टिक, फेशियल, वेगस, ट्रोक्लियर. लार्जेस्ट आर्टरी हमारी बॉडी में: कैरोटिड आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, अयोटा, फीमोरल आर्टरी. नेगेटिव मार्किंग भी है तो बहुत केयरफुली आंसर्स देने पड़ेंगे. नॉर्मल पीएच हमारे ब्लड का 6.8, 7, 7.4, 8. न्यूटन का फर्स्ट लॉ का नाम क्या है? दूसरा, एक्शन एंड रिएक्शन, इनर्शिया, एक्सेलरेशन, मोमेंटम. सेंटर ऑफ ग्रेविटी ह्यूमन बॉडी पे किस लेवल पे है? T12, L5, S2, L1. फ्रंटल प्लेन में कौन सा मूवमेंट होता है? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, abduction, रोटेशन. Muscle contraction without joint movement is called isometric, isotonic, eccentric, concentric. एल्बो फ्लेक्शन में कौन से टाइप का लीवर यूज होता है? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास या फिर इनमें से कोई भी नहीं. हमारे ह्यूमन ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट क्या है? सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम, सेरिब्रम, मेड्यूला. न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए. कौन सा वाला न्यूरोट्रांसमीटर? डोपामिन, सेरोटोनिन, एसिटाइलकोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन. ब्रेन का कौन सा लोब रिस्पॉन्सिबल है फॉर विजन? फ्रंटल, पेराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल. डेविंस्की साइन पॉजिटिव किस में आता है? यूएमएन, एलएमएन, पेरिफेरल न्यूरोपैथी या फिर इनमें से किसी में भी नहीं. नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट इनवॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. एसएनएस, एएनएस, सीएनएस या फिर पीएनएस. हार्ट का पेसमेकर: एवी नोड, एसए नोड, पुरकेंजी फाइबर्स, बंडल ऑफ हिल्स. हमारे नॉर्मल एडल्ट की टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है? 300 ml, 500 ml, 700 ml या 1000 ml. नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ह्यूमन अडल्ट में कितना है? 8 to 12 ब्रेथ्स पर मिनट, 12 to 16 ब्रेथ्स, 18 to 12, 22 to 26. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्ट्रोक क्या है? हेमरेज, इश्चीमिया, इन्फेक्शन या फिर ट्रॉमा. बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं बट यही बेसिक क्वेश्चंस हमें कंफ्यूज करते हैं. ऑस्टियोआर्थराइटिस प्राइमली क्या इफेक्ट करता है? स्मॉल जॉइंट्स को, लार्ज वेट बेयरिंग जॉइंट्स को, स्पाइन को या फिर इन सब चीज़ों को. कौन सी मोडालिटी बेस्ट है वो एक्यूट पेन रिलीफ? क्रायो, थर्मो, अल्ट्रासाउंड या फिर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन.
बेस्ट एक्सरसाइज स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या है? लेग प्रेस, प्लैंक्स, बाइसेप कर्ल्स, लेग का एक्सटेंशन। कौन से टाइप के करंट्स यूज होते हैं टेंस में? डायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, पल्स्ड करंट या फिर फैराडिक करंट्स। इंफ्रारेड रेडिएशन की वेवलेंथ कितनी है? 400 टू 700 नैनोमीटर्स, 700 टू 1000, 1000 टू 1500, 1500 टू 2000। अब देखो ये क्वेश्चन इज वेरी सिंपल एंड बेसिक, बट क्योंकि हम लोग ये फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं तो बाद में रिवाइज करना तो भूल ही जाते हैं, हमें कॉम्प्लेक्स चीज़ों को ज़्यादा पढ़ने बैठ जाते हैं रादर देन दीज बेसिक थिंग्स। कौन से विटामिन डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है? विटामिन ए, बी, सी या डी? आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपने अपने सारे आंसर्स मार्क कर लिए हैं। एग्जाम पैटर्न याद रखना, 20 क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए 18 मिनट मिलेंगे एंड वो सेक्शन गायब हो जाएगा, दोबारा आपको उसको करेक्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसीलिए नेगेटिव मार्किंग से बचें एंड आंसर्स को बड़ा स्मार्टली मतलब आंसर करें। अगर आता है तो करें, नहीं आता तो छोड़ दें। आंसर की फर्स्ट का आंसर है ए, सेकंड का है बी, थर्ड का भी बी है, फोर्थ का है सी, फिफ्थ एंड सिक्स्थ का बी है, सेवन्थ का सी है, एट्थ का ए, नाइन्थ एंड टेंथ का सी है, 11th का बी है, 12th एंड 13th के लिए सी है, 14th ए, 15, 16, 17 एंड 18 के लिए सी है, 19th के लिए ए है, 20th के लिए बी है, 21, 22, 23 एंड 24 अगेन बी, 25 के लिए डी है, 26 के लिए ए है, 27th के लिए बी है, 28 सी, 29 बी एंड 30th इज ए। आई होप आपने आंसर्स भी क्रॉस चेक कर लिए हैं। नाउ यू शुड रिटर्न टू दिस वीडियो इन नेक्स्ट 2 to 3 days, दोबारा से आंसर्स देना इसके एंड देन देखना कि कितना याद रहा, रिविजन हो जाएगी इस बहाने आपकी। एंड अगर बाई चांस यही क्वेश्चन या वेरी सिमिलर क्वेश्चन आ गया तो आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर कंटेंट ऑन दिस।